राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। आज है रामनवमी, मतलब नवमी है। तो सभी बहुत सारे लोगों के घर में पूजा पाठ होती है और रामनवमी, तो रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और माता रानी 9 दिन बिल्कुल भक्ति में सब डूबे रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को, नवरात्रि की मतलब रामनवमी की आप सबको एक बार और ढेर सारी शुभकामनाएं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी चैनल पर नए जुड़ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्यारा छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं पूरा, क्योंकि आधा अधूरा देखेंगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूँ, बात क्या कर रही हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फैमिली, बढ़ते हैं आगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारी प्यारी शिव नंदिनी के ऊपर। तो जैसा कि कल शिव नंदिनी ने बताया था परसों कि वीडियो आने वाला है बरी का, आलू टमाटर की बरी का। तो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कुछ नया कुछ खास होगा। तो नया था, जैसा वो दिन की शुरुआत करती है, झाड़ू लगाना, कूड़ा करकट, साड़ी पहन ली है, अब मैं नहाने जाऊंगी, अब मैंने ये किया। तो थोड़ा सा हट के था कि बरी देखी। अब कुछ लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि ये कौन सी बरी है, हमने कभी देखी ही नहीं। तो हाँ, नहीं देखी होगी पर मैंने देखी है, मेरे घर में भी बनी है। तो इस और बहुत टेस्टी लगती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही एग्जाम्पल उसका, मेरे घर में बनी है तो मैं जानती हूँ, अच्छा लगता है। अगर अच्छे से बनाया जाए तो बहुत अच्छी लगती है इसकी बरी की सब्जी। तो बहुत अच्छे से सास और बहू ने इसकी बरी दी। शिव नंदिनी कुछ नहीं जानती क्योंकि माँ जी ने उसको कुछ सिखाया ही नहीं। तो इसमें किसकी गलती है? माँ जी की, ना कि शिव नंदिनी की। अगर उसके घर में ये चीज़ होती मायके में तो शिव नंदिनी को आती होती। लेकिन शिव नंदिनी ने बताया कि उसके घर में एक आध बार ही बरी लगी है, बाकी उसके गांव में लगती थी पर उनके यहाँ ज़्यादा नहीं लगती थी ये सब चीज़ें। तो भाई उसके घर में जो चलता था उसने वो सीखा, है ना। जो माँ सिखाएगी बनाएगी वही तो बेटियां सीखेंगी, तो इसमें कोई गलती नहीं है। और मैं कौशल्या से कहना चाहूँगी, कौशल्या तुम मोबाइल से देख देख कर सीख लो भाई। शिव नंदिनी ने नहीं सीखा पर तुम सीख लो, तुम्हें तो और भी कुछ नहीं आता। शिव नंदिनी तो फिर भी बना ही लेती थी, लेकिन तुम तो करेले में भी टमाटर डाल देती हो। तो कम से कम मोबाइल से कुछ सीख लो कि ससुराल जाओगी तो कम से कम ये तो नहीं कहेंगे, नाक नहीं कटेगी तुम्हारे मायके की, जैसा कि अभी शिव नंदिनी की कट रही है। शिव नंदिनी को कई जगह शर्मिंदा होना पड़ता है इसलिए कि उसे कुछ नहीं आता, जबकि सास पुराने ज़माने की है। सास पुराने ज़माने की, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा बहुत तो आता है भाई। शिव नंदिनी से ज़्यादा ही आता है, कम नहीं आता है। बल्कि शिव नंदिनी को नई नई चीज़ें बना कर खिलानी चाहिए थी, तो यहाँ सासू माँ बना के खिला देती हैं। तो यहाँ सासू माँ बना के बढ़िया से खिला देती हैं, शिव नंदिनी खा भी लेती हैं। अब शिव नंदिनी कितना सीख रही हैं ये तो शिव नंदिनी ही जाने, हम तो जानते नहीं। हमें तो वही जो बताया जाता है, दिखाया जाता है, वही हम रिएक्शन वीडियो में बता देते हैं। तो शिव नंदिनी का कोई वीडियो भी नहीं आया, शॉर्ट वीडियो आए थे जो कि माता के दर्शन करने गई है। बहुत अच्छी बात है कि माता के दर्शन करने गई है, नवरात्रि चल रही है, जाना चाहिए। लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं आया है जैसा कि शिव नंदिनी बनाती है। अब क्या बात है, लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बनाया? व्यस्त थी, हो सकता है व्यस्त हो इस वजह से ना बनाया हो, है ना, ये भी हो सकता है। पर अब बरियां सूख गई होंगी, अब एक ब्लॉग आएगा बरी की सब्जी का, तो हम ये देखेंगे ध्यान लगा के कि आखिर बरी की सब्जी बन कैसे रही है। बहुत ही सिंपल बनती है बरी की सब्जी। उसको तल दिया जाता है, आलू टमाटर की जो बरी होती है उसको तल दिया जाता है। तलने के बाद लहसुन, मिर्चा, मेथी, जीरे, इससे बघार लगाई जाती है और उसको बरी को डाल दी जाती है। तेल थोड़ा ज़्यादा रखते हैं क्योंकि उसमें कुछ रहता ही नहीं है। धनिया मिर्ची भी डालना है जिसको डाले, धनिया पाउडर वगैरह, पर हमारे यहाँ तो सिंपल ही बनती है। अब हम इंतजार करेंगे भाई शिव नंदिनी की बरी की सब्जी देखने का कि शायद कुछ नया दिख जाए। इनकी सासू माँ कुछ नए तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए, अब ये रहा शिव नंदिनी का कार्यक्रम, जो शिव नंदिनी का देखा मैंने वो बताया। अब बात कर लेते हैं शिवांगी भाभी जी की। शिवांगी भाभी के पास भी कंटेंट नहीं है, बेचारी कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती है। अब जो घर में सामान रहता है उससे तो वो बनाने की कोशिश करती है, पर जब सामान ही नहीं होगा तो बनाएंगी क्या।
क्योंकि इनके घर में ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। शिवांगी को थोड़ा बहुत आता है क्योंकि उसके मायके में चीज़ें होती थी तो वो जानती है, पर माँ जी ने तो कभी कुछ सिखाया नहीं है। और माँ जी सिर्फ उतनी ही चीज़ें ला के मतलब मंगल भाई, क्योंकि उनके घर में कभी बना ही नहीं तो वो तो उतनी चीज़ें सब्जी भाजी ला के रख देते हैं कि रोटी खाओ सब्जी खाओ। अब बेचारे के पास जब सामान कुछ होगा नहीं तो वो बनाएगी क्या। अब उसने आज खाने में जो भी बनाया हो, लेकिन कभी उसने, जबकि ज़्यादा दूर नहीं है, 4 व्हीलर घर में सब सुविधाएं हैं, दूर भी नहीं है, चाहे तो अपने सास ससुर को खाना पहुंचा सकती है, पर नहीं पहुंचाती। क्यों नहीं पहुंचाती? अगर वो पहुंचाए टिफिन लगा के दे दे, कभी मैं कहती हूँ हफ्ते में दे दे या 30 त्योहार में तो दे देना चाहिए, लेकिन तब भी वो नहीं देती। अब वो नहीं देती है और मंगल भाई तो है गुलाम बीवी के। जैसे शिवनंदिनी का जो पति है वो उसको इग्नोर करता है, वो हाँ बोलो जी करती रहती है, पर उसका पति नहीं बोलता। लेकिन यहाँ मंगल भाई बोलने की कोशिश करते हैं तो शिवांगी टालने की कोशिश करती है, क्योंकि मंगल भाई इतना ज़्यादा लेक्चरबाजी कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि इनको तो नरेंद्र मोदी के बगल में बैठा देना चाहिए सलाहकार के रूप में, क्योंकि उनको नेतागिरी के ज़्यादा शौक है। अब पता नहीं कौन से नेता बनेंगे, सिर्फ लेक्चरबाजी ही दे सकते हैं और तो समझ नहीं आता इनका कुछ। लेकिन अगर बात करें यहाँ शिवनंदिनी के पति की, तो शिवनंदिनी के पति को कोई मतलब नहीं। खाओ पियो ऐस करो मित्रा, वो वाला गाना है ना, तो यही चलता है उसका। तो भाई सुबह से उसने खा लिया था, उस दिन देखा हमने ब्लॉग में, बढ़िया होरा भूंजा होरा खाया, वो भी जनाब को चटनी चाहिए। अब पतिदेव ने ऑर्डर दिया तो बेचारी मना भी नहीं करी, जल्दी गई फटाफट से दौड़ के बनना लाई, किसी तरह इसका पति खुश हो जाए। लेकिन वो खुश होने का नाम नहीं लेता है, वो तो सिर्फ खाना खाना और बस निकल जाना। अब जाता कहाँ है भगवान जाने, क्योंकि जब शिव नंदिनी को नहीं पता तो हमें क्या पता होगा क्या कि जाता कहाँ है। जो भी थोड़ा बहुत शिव नंदिनी बता देती है वो हमें पता चल जाता है। करता धरता कुछ नहीं है, ये पक्का हमें पता है, ये हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि करता कुछ नहीं है। क्योंकि जो करता होता तो समझ में आता क्या करता है। शिवनंदिनी सीना ठोक के कहती कि मेरा पति काम करता है, लेकिन शिवनंदिनी बेचारी क्या करे, अपनी ही जाल में उलझ गई है। अब क्या करे, कह भी नहीं पा रही है, लेकिन कहेगी, वो कहेगी, क्योंकि अब चेहरे की जो रंगत है ना धीरे धीरे डाउन हो रही है। डाउन क्यों हो रही है? क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है। जो पैसा आता है तो पतिदेव बहला फुसला के कब्जे में कर लेते हैं, शॉपिंग करा देते हैं। पहले तो 2 चांटे मारते हैं, आँख सुझा देते हैं, उसके बाद गाड़ी में बैठाते हैं और ले चलते हैं, चलो अब कर लो शॉपिंग। 100-200 की साड़ी दिलाई, पूरा पैसा अपने कब्जे में। फिर ऐसे ही चलता रहता। फिर अगले महीने की जब पेमेंट आती है फिर छुड़ा लेता है, और फिर थोड़ा सा मन बहला के उसको फुल्की खिला देता है। 10 रुपए की फुल्की में उसका पूरा निपटा देता है। 10 रुपए की फुल्की ली, जितनी भी बेचारे की पेमेंट बनी वो ले लेता है। अब शिवनंदिनी एक बार पति प्रेम, 2 बार पति प्रेम, ऐसे करते 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 वो बेचारी दे भी देती। लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा, और आ भी रहा है समझ में, क्योंकि यही पहले शिवनंदिनी बोलती थी कि मेरा पति मुझे बता कर जाता है, मेरा पति दारू नहीं पीता, शराब नहीं पीता, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, मुझे बहुत प्यार करता है, हर चीज़ बता के जाता है। लेकिन अब वही शिवनंदिनी कहती है वीडियो में कि मैं फ़ोन लगा रही थी, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और पता नहीं कहाँ गए हैं, मुझे बता कर नहीं गए। तो अब हर वीडियो में बेचारी ये कहती है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई अब सामने आने लगी है। और शिवनंदिनी को भी अब एहसास होने लगा है कि उसने जो माँ जी के साथ उस टाइम कहा था, कितना गलत कहा था। अगर शिवनंदिनी मायके से पूरी तरह कट जाएगी तो यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सास तो सुबह से हरियाली काटने, कहाँ काटने, खेतों में चली जाती हैं, लेकिन कम से कम बेचारी वो बुजुर्ग हैं और करती तो हैं कुछ। इस निठल्ले की तरह तो नहीं कि खाया पिया और निकल गए, फिर खाने के टाइम फिर आ गए, फिर खाया फिर निकल गए। यहाँ शिवनंदिनी का ना कोई मोबाइल पकड़ता है कि बेचारी वीडियो बना ले, खुद ही एक हाथ से मोबाइल पकड़े रहती है, खुद ही काम करती, खुद ही बनाती, तो बेचारी करेगी। इन लोगों को चाहिए कि सपोर्ट करे, 4 पैसे वो कमा रही है तो सपोर्ट करे। लेकिन सपोर्ट करना तो दूर, अगर वो बेचारी कुछ बोलती, हाँ मम्मी जी, तो मम्मी जी ऊंची आवाज़ में बोलती हैं, पति कुछ बोलता ही नहीं है, जबकि पता है कि उसकी बीवी ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, क्रिएटर है, तो थोड़ा तो समझना चाहिए। लेकिन किस हिसाब का आदमी है इसका तो कुछ समझ में नहीं आता। बस ये तो घूमता है, कभी घुमाने ले जाए, जब इसको पैसे चाहिए होता है तो घुमाने ले जाता है, नहीं तो ये घुमाने नहीं ले जाता।
और 10 रुपये की फुल्की खिला देता है, तो बस शिवनंदिनी उतने में खुश हो जाती है। लेकिन शिवनंदिनी अभी आंखें खोल लो, क्योंकि अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है। अगर तुम इसी तरह उस पर पूरा पैसा लौटा दोगी तो वो कभी कोई काम धंधा नहीं करेगा। बस जब तुम्हारी पेमेंट आएगा तो तुमसे ले लिया करेगा। अभी तो चलो ठीक है, अभी कोई जिम्मेदारी नहीं, कल को लड़के बच्चे होंगे तो फिर कैसे क्या चलेगा भगवान जाने, क्योंकि ये तो इतने दिन में कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो ये कहानी है इनकी। और सिमरन बेचारी करे भी क्या, सास के साथ रहती, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती। अकेले शिवांगी की तरह अकेले रहती तो पति को काबू में भी करके रखती, लेकिन उसका पति काबू में रहता है भाई, क्योंकि उसको पता है वो अपनी माँ जी से लड़ लेगा, बहनों से, लेकिन अपनी बीवी के पक्ष में ही बोलता है, विपक्ष में कभी नहीं बोलता। लेकिन यहाँ तो ये हैं भाई जनाब, इनके पति देव शिवनंदिनी के, ये तो बोलते ही नहीं है। तो पक्ष और विपक्ष की तो बात ही छोड़ दो, इनको तो बोलना ही नहीं है। तो चलिए अब आगे का इंतजार है कि शिवनंदिनी क्या वीडियो लेके आती है। शायद हो सकता है घूमने गई थी वीडियो लेके आए। आज तो उसका वीडियो शॉर्ट वीडियो बस आया था, लेकिन लॉन्ग नहीं आया है। तो चलिए फैमिली, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।